Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name Internet. हम सबको पता है इंटरनेट क्या होता है, राइट? और हम इसे इस्तेमाल भी बहुत करते हैं हमारे फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, टैब्स में, इवन हमारे आजकल टीवीज़ भी हमारे इसी से कनेक्टेड रहते हैं, राइट? सो देखते हैं ये इंटरनेट क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए. सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Let's learn internet, uses of internet, things required for internet and main term used in internet. ठीक है, चलिए. What do you use if you want to talk to your friend without meeting him? अगर आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो उसे बिना मिले तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? Perhaps you will use a letter, a phone or mobile phone. In this way you will get connected with him and discuss your thing. Through letter you will get his or him response very late, but through phone you will get his or him response very quickly. He pick up the phone and you talk to him. In the same way, we connect two or more computers with each other worldwide and we can do different tasks over computer connected in network. Okay. So अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है तो आप क्या करोगे? लेटर लिखोगे, फ़ोन करोगे या मोबाइल फ़ोन से कॉल करोगे, राइट? सो क्या होगा कि अगर आप लेटर लिखते हो तो उसके रिप्लाईज आने में टाइम लगेंगे, मगर अगर आप फ़ोन करते हो तो तुरंत फ़ोन उठाएगा और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे या आप जो कुछ भी उससे पूछना चाहते हो. इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं ताकि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सके एक नेटवर्क के ऊपर. ओके, नाउ द ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड? नेटवर्क, सबसे बिगेस्ट नेटवर्क जो होता है जो हमारे कंप्यूटर का, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट. इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ द इंटरलिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड. सो सारे वर्ल्ड के जब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, सो ये इंटरलिंक्ड होते हैं कंप्यूटर, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क, ये एक तरह का नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को. दिस नेटवर्क इज एक्सेसिबल to the general people. Public internet is such a huge network of several different interlinked network relating to the business, academic and many smaller domestic network. So ये जो इंटरनेट है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी जो फर्म्स हैं आपस में उन्हें जोड़ता है. एकेडमिक्स मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस में जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं उन्हें आपस में जोड़ता है. डोमेस्टिक नेटवर्क मतलब अगर आप जो अपने अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हो उनको आपस में जोड़ता है. हैंस इट इज़ नोन एज द नेटवर्क ऑफ ऑल द अदर नेटवर्क. इसलिए इसे नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क कहा जाता है. ठीक है. नाउ टेक फैक्ट, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA of the US government in 1969 and was first known as ARPANET. So ये एडवांस रिसर्च इन प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा पहले बनाया गया, डेवलप किया गया ये इंटरनेट जो यूएस गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1969 में, और इसका नाम सबसे पहले ARPANET रखा गया. ओके. टेक फैक्ट, बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड बीइंग ऑनलाइन. अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसका मतलब आप क्या है? ऑनलाइन है. यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? इंटरनेट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन. सम ऑफ इट्स यूजेस आर डिस्कस्ड बिलो. इंटरनेट इज यूज टू डाउनलोड सॉन्ग्स एंड मूवीज. इंटरनेट इज यूज टू सी द लेटेस्ट न्यूज. इंटरनेट हेल्प्स टू सर्च इंफॉर्मेशन. इंटरनेट इज यूज फॉर बैंकिंग नीड्स एंड Internet is used to purchase various items online from anywhere, anytime. Number 6 पे है Internet is used for video calling. 7 पे है Internet is the best medium to communicate instantly and Internet is used to play games online. So हम ये सारे काम करते हैं और इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे करते हैं, आप करते हैं या आपके पेरेंट्स करते हैं, आपने उन्हें यूज़ करते हुए देखा है. नाउ द टेक फैक्ट, फ्लिपकार्ट इज अ पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फाउंडेड इन 2007 बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल. बिनी बंसल और सचिन बंसल द्वारा 2007 में फ्लिपकार्ट जो आजकल की पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है वो फाउंड की गई थी इन दोनों के द्वारा. आगे चलते हैं. रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन. एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स. नंबर ए, a computer system, a telephone or a cable line or a mobile network.
एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, टेलीफोन चाहिए, केबल लाइन चाहिए, मोबाइल नेटवर्क चाहिए। अ मॉडेम और नेटवर्क कार्ड सॉफ्टवेयर, एक मॉडेम चाहिए या फिर नेटवर्क कार्ड सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए। ब्राउजर, अ कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन, एक कंपनी जो आपको प्रोवाइड करे इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज ISP। ओके, नाउ द ब्रेनस्टॉर्म, इफ योर टेलीफोन लाइन इज नॉट वर्किंग यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर आपकी टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही तो आप इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट बाय केबल लाइन, आपको यहाँ शो कर रखा है इंटरनेट बाय मॉडेम और इंटरनेट बाय ISP। ओके, सो आई थिंक इंटरनेट बाय ISP हम सबके घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंटरनेट बाय केबल लाइन्स आपको कंप्यूटर्स ऐसे चीज़ें जो हैं आपको स्कूल्स ऑफिस वगैरह में ज़्यादा दिखती हैं। मॉडेम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हो। ओके, नाउ इंटरनेट टर्म्स, इंटरनेट की क्या क्या टर्म्स है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, the World Wide Web is the largest collection of information in the form of website on the internet. It contains millions of websites which give information in the form of text, animation, pictures, etc. So World Wide Web जो है ये एक largest collection है information की, जहाँ पर इस वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी इंटरनेट पे। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट में है, एनिमेशंस में है, पिक्चर्स सब में है। नाउ थिंक एंड शेयर, मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर और वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड नेट सर्फिंग। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना या वर्ल्ड वाइड वेब पे का इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? नेट सर्फिंग कहलाता है। इंस्पिरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय सर टिम बर्नर ली इन 1989। ठीक है, सो इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन था वो 1989 में किया था। अब आते हैं नेक्स्ट, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? We get information from different sites. These websites open in a special software known as web browser. हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की वेबसाइट से मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट से मिलती हैं। अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर कहलाते हैं। Some of the most commonly used web browsers are Microsoft Edge, Mozilla Firefox and Google Chrome. सो आपने ये तीनों इमेजेस अपने कंप्यूटर्स पे ज़रूर देखी होंगी। अगर आप जब कहीं कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप किसी का यूज़ करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपको ये तीनों चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारे फ़ोन्स में भी ओपन हो जाता है बहुत ईजीली। आगे थिंक एंड शेयर, माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ विंडो 10। माइक्रोसॉफ्ट एज में एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है विंडो 10, मतलब ये ऑलरेडी उसमें है। इसके अलावा आप कुछ और डाउनलोड करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मगर माइक्रोसॉफ्ट एज आपको विंडो 10 में मिलेगा ही। नाउ द ब्रेनस्टॉर्म, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का जो एड्रेस है वो कहाँ टाइप करते हो? ठीक है, ये आपको सर्च करना और बताना है। वेबसाइट, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो वेबसाइट एक कलेक्शन है, एक सेम, मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हो तो आपके पास 10 वेबसाइट्स खुल जाती है कि इनके पास इंफॉर्मेशन है, इनके पास इंफॉर्मेशन है। आपको क्या देखना है वो आप पे डिपेंड करता है। इट लुक्स आप लाइक अ बुक दैट कंटेन मैनी पेजेस। ये ऐसा लगता है कि जैसे एक बुक है, किसी एक इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। विद ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। हर इंटरनेट पे जो वेबसाइट खुलेगी उसका एक अपना URL होता है, अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, आप किसी का इंफॉर्मेशन या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन जब लेना चाहते हो तो आप उसके घर जाके पूछते हो। तो ये भी ऐसा ही है कि अगर आपको पर्टिकुलरली उस वेबसाइट पे अगर ओपन करना है तो उनका एक URL होता है जिसको आपको क्लिक करना होगा और तब वो ओपन होगा। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज ऑफ आ वेबसाइट आर लिंक्ड विद ईच अदर। सारे वेब पेजेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ, वेबसाइट्स के साथ लिंक्ड होते हैं। सम वेबसाइट्स दैट आर वेरी पॉपुलर आर www.yahoo.co.in and www.google.com etc. सो google.com को हम सब ने देखा है, सबने यूज़ किया है। याहू हम बहुत कम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं बट वो भी इस्तेमाल होती है। टेक फैक्ट, symbolics.com is the first website for ever registered on the internet. इंटरनेट पे सबसे पहले रजिस्टर्ड होने वाली पहली वेबसाइट थी symbolics.com. Now the web page. Web page is the part of a website. Website is like a book and web page is like a page of that book. So web page जो है वो वेबसाइट का एक पार्ट है, वेबसाइट जो है वो एक बुक है, तो वेब पेजेस क्या हैं? एक उसके पेजेस हैं।
अ वेब पेज इज अ डिजिटल पेज कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो वेब पेज जो है वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो एंड साउंड। ठीक है, इसमें पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, वीडियोज हैं और साउंड भी अवेलेबल है। टेक फैक्ट, टू ओपन अ वेबसाइट यू मस्ट नो द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। बिल्कुल सही बात है, अगर हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें उसका यूआरएल पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एड्रेस पता होना बहुत ज़रूरी है। होम पेज, जस्ट एज द टाइटल पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ बुक, द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। जैसे कि टाइटल पेज जो होता है वो बुक का फर्स्ट पेज होता है, वैसे होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज द इंडेक्स पेज, इट्स इंडेक्स पेज। होम पेज को हम इंडेक्स पेज भी कहते हैं किसी भी वेबसाइट का। ओके, आगे आते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे। URL, each document on the www website or web page or any other has a unique address on the internet so that it can be accessed। ठीक है, सो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें देखना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है, किसी भी वेब पेज पे जाना है, तो उसका एक पूरा का पूरा एड्रेस होता है, www लगा के, मतलब www डॉट, उसके बाद उसका एड्रेस लगाकर हम उसको जब सेलेक्ट करते हैं तब वो हमें एक्सेस देता है कि हम उनकी वेबसाइट पे जाकर, वेब पेज पे जाकर चेक कर सकें। दिस एड्रेस ऑफ द इंटरनेट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। फॉर एग्जाम्पल, द URL फॉर डिस्कवरी चैनल वेबसाइट इज http://www.discovery.com। यहाँ बाकी आगे की चीज़ अगर हटा दे तो www मतलब www.com.discovery.com पे भी अगर आप लिखकर सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। द URL शुड बी एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप URL जो है वो डालते हैं ताकि वो ओपन हो सके। सर्च इंजन क्या क्या है हमारे पास? सर्च इंजन मतलब कहाँ से हम ढूंढते हैं इन सब चीज़ों को। अ सर्च इंजन इज डिजाइन टू सर्च द इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन एक ऐसा इंजन है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे कैसे सर्च कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन इज गूगल, याहू एंड बिंच etc. Google search engine is the most widely used search engine on the web. By using search engine, you may search for books, games, songs, pictures and some other information. So हम सर्च इंजन पे जाकर बुक्स, गेम्स, सॉन्ग, पिक्चर, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसे सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है हमें? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इज अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, ISP जो है वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। सम पॉपुलर ISP आर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड that is MTNL, Airtel and Jio, etc. The ISPs will offer you different internet plans and charges fees for the same. So BSNL, MTNL, Airtel, Jio, जो भी आप अपने फ़ोन में जिसका भी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की जो ये कंपनीज़ हैं ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। इंटरनेट को देने के लिए इनके प्लान्स होते हैं जिनकी वो फीस चार्ज करती हैं। टेक फैक्ट, द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कॉल्ड टेलनेट वॉज कॉइंड इन 1974। सो पहला सर्विस प्रोवाइडर जो था ISP जो था वो कौन था? टेलनेट था, जिसने 1974 में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या है? द इंटरनेट कैन हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग बट इट्स बेटर टू बी यूज्ड ओनली फॉर गुड कॉज। सो बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक अच्छा काम भी है। सम ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट फॉर चिल्ड्रन आर, मगर इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट अफेक्ट्स आवर आइज, ये हमारी आंखों पे जोर डालता है। इट मेक्स यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, आप जो बाहरी दुनिया उससे डिसकनेक्ट हो जाओगे और सारा दिन इसमें लगे रह जाओगे। इट कॉज हेल्थ इश्यूज़ एंड ओबेसिटी, ये हेल्थ इश्यूज़ और ओबेसिटी क्रिएट करता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, हेल्थ इश्यूज़ मतलब ज़्यादा बैठे रहोगे तो आप लेज़ी हो जाओगे, आपकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, इस तरह से। इट वेस्ट आवर टाइम एंड मेक अस लेज़ी, ये हमारे टाइम को बहुत ख़राब करता है और हमें लेज़ी भी बनाता है। इट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर स्टडीज़, और ये हमें हमारी पढ़ाइयों से भी डिस्ट्रैक्ट करता है। हमारा ध्यान सारा दिन इसी चीज़ में लगा रहता है कि कब जाके इंटरनेट को ओपन करें, उनमें गेम्स डाउनलोड करें, उनमें पिक्चर्स देखें, मूवीज़ देखें, कुछ कार्टून्स देखें, ये सब चीज़ें। सो इंटरनेट का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब आपको किसी इन्फॉर्मेशन को
ढूंढने या जानने की ज़रूरत हो, अदरवाइज इसका इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा. नाउ क्विक रन थ्रू. इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ networks. WWW stand for World Wide Web. It is the largest collection of information available on internet. A website is a collection of related web page. Web browser is used to browse the World Wide Web, and each web page or website has a unique address called Uniform Resource Locator URL. Search engine provide the facility to search and find information. ISP is a company that provide you the internet connection and services. So ये था हमारा चैप्टर इंटरनेट, जिसमें हमने इंटरनेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की. नाउ रिवाइज दिस लेसन वंस अगेन एंड डू द एक्सरसाइजेस एट योर ओन.